अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, बहुत सारे डीएफ हैं जिनका ये इशू है कि उनका डीएम उन्हें कमिटमेंट नहीं देता है। तो वो ऐसा क्या करें कि कमिटमेंट जो है वो मिले? और पहली बात तो ये है कि वो कमिटमेंट क्यों नहीं देता है भई? बाज़ डीएफ का ये होता है कि उनके मामला ठीक भी चल रहे हैं, मगर फिर भी डीएम की तरफ से कमिटमेंट इशू है, ठीक है? और बहुत सारे जो डीएम हैं जो मतलब अभी अवेकन ही नहीं है या फिर वो कमिटमेंट से ही भाग रहे हैं और अभी सेपरेशन के अंदर ही हैं। तो बेसिक उनका जो है, जो फ़ियर है बेसिकली, वो है कमिटमेंट। तो क्यों नहीं देते वो कमिटमेंट? तो आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है? कि क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जनाब ये रीज़न्स की वजह से जो है आपका डीएम आपको कमिटमेंट नहीं देता है। तो जनाब, एक रीज़न हो सकता है कि जज़्बात को समझने में मुश्किल होती है डीएम को, ठीक है? डीएम अक्सर इमोशनली कन्फ्यूज़्ड होता है, उसे ये समझना मुश्किल लगता है कि वो जो महसूस कर रहा है वो मोहब्बत है, कनेक्शन है या फिर कोई लगाव है। वो असली है या फिर बस एक जज़्बाती जोश। इस कन्फ्यूज़न की वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पाता। कुछ डीएम को डर होता है कि ज़िंदगी बदल जाएगी उनकी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़िंदगी की रूहानी सूरत बदल देता है। डीएम को लगता है कि अगर वो कमिटमेंट देगा तो उसकी आज की सेफ लाइफ या रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। चेंज का डर जो है वो उसे पीछे रखता है कमिटमेंट देने से। क्योंकि डीएम जिस तरह अपनी लाइफ को गुजारता आ रहा है, वो उसे आसान लगती है और डीएफ के आने के बाद बहुत सारे चेंजेस का जो है वो उसने सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। एक रीज़न ये भी होता है कि पिछले रिश्ते का ज़ख़म भरा नहीं होता, ठीक है? यानी कि कई डीएम किसी पुराने हार्ट ब्रेक या टॉक्सिक रिलेशनशिप का दर्द लेकर चलते हैं। उनके अंदर इतना ट्रस्ट टूट चुका होता है कि वो नई मोहब्बत को भी शक की नज़र से ही देखते हैं। वो समझते हैं कि हर रिश्ता दर्द ही लाएगा। एक रीज़न ये भी होता है कमिटमेंट ना देने का कि डीएम का जो है वो ईगो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार डीएम का ईगो उसे रोकता है, उसे लगता है कि अगर वो एक्सप्रेस करेगा या पहला कदम उठाएगा तो उसकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। ईगो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डीएम को ये लगता है कि नहीं, मैं किसी के आगे क्यों झुकूँ या फिर मैं किसी की तरफ क्यों पहल करूँ, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में सेट हूँ और मुझे किसी की नीड नहीं है। तो कुछ डीएम के अंदर ये वाली चीज़ भी होती है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं देते हैं। कुछ डीएम का कमिटमेंट ना देने का रीज़न ये भी हो सकता है कि इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। हर इंसान के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, बचपन का एक हिस्सा जो दर्द, तन्हाई या फिर रिजेक्शन से जो है वो गुज़रा होता है। अगर डीएम का इनर चाइल्ड हील नहीं हुआ होता, तो उसे किसी पे भी ट्रस्ट करना या प्यार जो है वो लेना मुश्किल लगता है। तो उसे किसी के भी प्यार पर जो है वो भरोसा नहीं आता, यकीन नहीं आता, या फिर वो हर किसी के प्यार को भी शक की नज़रों से ही देख रहा होता है कि यार ये भी मुझे छोड़ ही देगा या फिर मेरा दिल टूट ही जाएगा या फिर इस रिश्ते के अंदर जो है वो आगे चलकर मुझे पेन ही मिलेगा। तो क्योंकि उसके जो वो इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं वो हील नहीं होते, तो उसे यही सब कुछ जो है वो रिश्ते में नज़र आता है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअली अवेकन ना होना, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल सफ़र है। डीएफ जल्दी समझ जाती है कि ये सिर्फ दुनिया का रिश्ता नहीं, रूह का बंधन है। लेकिन डीएम को ये समझने में वक्त लगता है, ठीक है? जब तक वो स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होता, वो रेजिस्ट करता रहता है, वो इग्नोर करता है। यहाँ तक कि अगर डीएफ खुद भी बताने की कोशिश करती है, हिंट देने की कोशिश करती है, तो वो उसे नज़रअंदाज ही करता है या फिर उसका मज़ाक बनाता है या फिर डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है कि यार ये पता नहीं किस ज़माने की और ये कौन-सी लेवल की बातें कर रही है, जो उसके सर के ऊपर से गुज़र जाती हैं। और इसी वजह से वो जो है समझ जाता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा सीरियस है और मैं तो इस लेवल पर हूँ ही नहीं, तो फिर मुझे इससे डिस्टेंस बना लेना चाहिए। तो जहाँ पर डीएफ कमिटमेंट चाह रही है, क्योंकि वो उसको बता रही है कि हमारा रिलेशन ये है, हमारा कनेक्शन ये है, और डीएम जो है वो अभी तक अवेकन ही नहीं है स्पिरिचुअली, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है और वो क्या करता है कि बजाय कमिटमेंट दे, वो और दूर भाग जाता है।
इसके अलावा एक रीज़न ये भी होता है कि कार्मिक पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी इशू, ठीक है। कई डीएम किसी कार्मिक रिश्ते में होते हैं जो रूहानी तौर पर उनकी ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन इमोशनली ड्रेन होता है। अगर डीएम किसी और रिश्ते में फंस गया है तो वो आपसे कमिटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है, चाहे अंदर से मोहब्बत भी करता हो। क्योंकि अगर वो मैरिज में है, चाहे वो टॉक्सिक मैरिज में है या फिर कार्मिक पार्टनर के साथ है या जो भी है, तो वो किस तरह कमिटमेंट देगा। वो यही सोचेगा कि मैं तो ऑलरेडी एक बंधन में हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। और डीएफ यही सोचेगी कि यार ये मुझे चाहता है, मुझसे मोहब्बत करता है, तो मुझे ये कमिटमेंट दे, ठीक है, थर्ड पार्टी से बाहर निकले या फिर थर्ड पार्टी को रिलीज़ करे। इस तरह की एक्सपेक्टेशन डीएफ के अंदर आ जाती हैं, जबकि डीएम के लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर वो चाहे तकलीफ़ महसूस कर रहा हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी वाली ज़िंदगी गुज़ार रहा हो या फिर एक मतलब कन्फ्यूजन वाली लाइफ़ हो उसकी, लेकिन वो फिर डिस्टेंस में ही रहता है डीएफ के साथ, क्योंकि अभी तक वो स्पिरिचुअल अवेकन जो है वो नहीं हुआ है, तो वो चीज़ों को समझ भी नहीं पा रहा है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो, ठीक है। डीएम अक्सर इमोशनली ब्लॉक्ड होता है, उसे कहना नहीं आता कि वो क्या महसूस करता है। वो अपने जज़्बात अंदर ही दबाए रखता है और अपने आप को इग्नोर करता है या मिक्स्ड सिग्नल देता है। यानी कि कभी तो वो आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत रोमांटिकली बात कर रहा है, बहुत समझ रहा है मुझे, मेरी वैल्यू कर रहा है, लेकिन कभी वो एकदम से डिटैच हो जाएगा या फिर आपसे इस तरीके से बात करेगा जैसे उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यानी कि वो खुद भी उस वक़्त कन्फ्यूज़्ड होता है, मिक्स्ड सिग्नल में होता है और वो आपको भी वही दे रहा होता है। तो जब तक डीएम मिक्स्ड सिग्नल में होता है तब तक वो कमिटमेंट नहीं देता है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ज़िम्मेदारी से घबराता है। कमिटमेंट का मतलब होता है एक दूसरे की ज़िम्मेदारी लेना, ठीक है। कई डीएम इमोशनली या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, या उनको लगता है कि वो आपको वो सब नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करती हो, ठीक है। इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। इसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि डीएफ की ग्रोथ उसे ट्रिगर करती है, ठीक है। यानी कि जब डीएफ अपने आप में स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सेल्फ लविंग बन जाती है, तो डीएम को गिल्ट फील होता है कि वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सका। इस गिल्ट से वो इनसिक्योर हो जाता है और कमिटमेंट से दूर भागने लगता है। एक रीज़न ये भी होता है कि सब कुछ परफेक्ट चाहता है डीएम, यानी कि डीएम सोचता है कि जब सब कुछ ठीक होगा, यानी कि जॉब, फैमिली, पैसा, सोसाइटी का सपोर्ट, तब वो रिश्ता करेगा, यानी कि कमिटमेंट देगा। लेकिन रियलिटी में कभी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है और वो उसी परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करता रहता है। एक रीज़न ये भी होता है कि डीएम सब कुछ डिले करता रहता है, यानी कि डीएम के अंदर क्लैरिटी की कमी होती है, वो हर डिसीजन में डिले करता है, वो सोचता रहता है, सोचता ही रहता है, ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं लेता। इस वजह से कमिटमेंट कभी आगे नहीं बढ़ पाती। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सोसाइटी और फैमिली प्रेशर। कई डीएम पर फैमिली या कल्चर का प्रेशर होता है। अगर रिश्ता उनके मज़हब, कास्ट या कल्चर के ख़िलाफ़ हो तो वो डर जाता है। वो आपसे मोहब्बत तो करता है लेकिन सोसाइटी से लड़ने का हौसला नहीं रखता, यानी कि स्टैंड लेने का हौसला नहीं रखता। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो है डीएम को लगता है कि रिश्ता करने के बाद उसकी पर्सनल स्पेस चली जाएगी। उसे लगता है कि उसकी आज़ादी, दोस्तों के साथ टाइमिंग या अपनी मर्ज़ी से जीना छिन जाएगा। जबकि ट्विन फ्लेम रिश्ता असल में रूह की आज़ादी देता है, बंधन नहीं देता। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि डीएफ की एनर्जी इम्बैलेंस है, ठीक है। अगर डीएफ ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में है या फिर ओवरली इमोशनल हो जाती है, तो डीएम को लगता है कि वो कंट्रोल में ही नहीं है और इसी वजह से वो इमोशनली बर्डन में आ जाता है और कमिटमेंट से पीछे हट जाता है। लेकिन जब डीएफ बैलेंस और डिटैचमेंट सीखती है, तभी डीएम जो है वो अट्रैक्ट होता है। तो जनाब ये कुछ रीज़न्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि डीएम जो है वो कमिटमेंट जब नहीं देता है तो वो क्यों नहीं देता है, क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपके डीएम ने अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो वो क्या रीज़न आपको समझ में आ गया अब। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।